राजा की सभा में एक दिन ऐसा प्रश्न गूंजा कि बड़े बड़े विद्वान भी मौन हो गए। राजा ने पूछा, अगर एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वालों की कुंडली एक जैसी होती है तो कोई राजा क्यों बनता है और कोई भिखारी क्यों? सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक वृद्ध बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर यहां नहीं मिलेगा। घने जंगल में एक महात्मा है, वही बता सकते हैं। राजा तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसने देखा एक महात्मा अग्नि के पास बैठे हुए अंगारे खा रहे थे। राजा ने डरते हुए अपना प्रश्न पूछा। महात्मा गुस्से से बोले, मेरे पास समय नहीं है, मैं भूख से व्याकुल हूँ। आगे पहाड़ियों के बीच दूसरे महात्मा हैं, वही उत्तर देंगे। राजा कठिन रास्तों से आगे बढ़ा। दूसरे महात्मा को देखकर वो स्तब्ध रह गया। वे अपने शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहे थे। उन्होंने भी गुस्से से कहा, मुझसे आगे जाओ। एक आदिवासी गांव में सूर्योदय से पहले एक बालक जन्म लेगा। वो कुछ ही देर तक जीवित रहेगा, वही तुम्हें उत्तर देगा। राजा रात भर चलता रहा और किसी तरह गांव पहुंचा। कुछ ही देर में एक बालक जन्मा। उसे राजा के सामने लाया गया। जन्म लेते ही बालक मुस्कुराया और बोला, राजन, 7 जन्म पहले तुम, मैं और वे दोनों महात्मा, हम चारों भाई थे। एक दिन शिकार खेलते हुए हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। फिर हमें थोड़ा आटा मिला। हमने 4 बाटियां बनाई और खाने बैठे ही थे कि एक बूढ़ा साधु वहां आ गया। साधु ने सबसे बड़े भाई से भोजन मांगा। वो बोला, तुझे दे दूं तो मैं क्या आग खाऊं? दूसरे भाई से मांगा तो उसने कहा, तुझे दे दूं तो मैं क्या अपना मांस खाऊं? फिर साधु मेरे पास आया और मैंने भी उससे कहा, तुम्हें दे दूं तो मैं क्या मर जाऊं? अंत में वो तुम्हारे पास आया और तुमने अपनी आधी बाटी प्रेम से उसे दे दी। साधु प्रसन्न होकर बोला, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म से बनेगा। बालक बोला, आज वही फल सामने है। जिसने आग कहा था वो अंगारे खा रहा है, जिसने मांस कहा था वो मांस खा रहा है। जिसने दया नहीं की उसका जीवन छोटा हुआ और जिसने दया की वही आज राजा बना है। इतना कहकर बालक शांत हो गया। राजा समझ चुका था, जन्म एक जैसा हो सकता है पर भाग्य हमेशा कर्मों से बनता है।